नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, दे रखा है 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए और प्लस tan ए, इतना है ना। तो देखिए लिखेंगे फ्रॉम LHS, इसमें आप क्या करो, LHS को रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का मतलब क्या बाबू, कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन। देखो तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए हुआ। तो देखो यहाँ हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू, देखो ये सेम टर्म है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो तो सॉरी यहाँ पर माइनस था ना, तो यहाँ ये प्लस ए और माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो तो ऊपर देखो तो ये होल स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो क्या ये रूट से बाहर आएगा तो क्या 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय, देखो नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, तो इस रूट को अगर हटाते हैं तो कॉस स्क्वायर से कॉस हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए है ना। कहाँ, देखो तुमको दिक्कत हो रहा है, यहाँ समझो, हमने इसके बजाय सीधे इस पर यहाँ लिख दिया, यही ना। देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई क्या, हम यहाँ देखो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये अगर हम रूट हटाते हैं तो ऊपर वाला भी स्क्वायर और नीचे वाला भी स्क्वायर हटेगा ना, तो क्या ये इतना आ जाएगा ना। अब समझ आया, गुड। तो देखो अब जो आया, यानी कि चलो यहाँ से देखते हैं, इसको साफ कर दें। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इतना लिख सकते हैं ना बाबू। 1 बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सेक, साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है tan। देखो तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, दिस इज इक्वल टू RHS। चलो नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यही ना। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से लिखो फ्रॉम LHS। यहाँ देखो दोनों में साइन है ना, आप कॉमन करो, तो साइन कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, साइन थीटा कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। नीचे से क्या करो, दोनों में कॉस है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कॉस थीटा को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा बाबू, देखो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया ना। इसको जो है हम ऐसे करेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस, चलो यहाँ से आप करली ब्रैकेट लिखो, और 2 इंटू साइन की जगह पर क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा कन्वर्सन हमने क्यों किया, ताकि हम दोनों को, साइन को भी कॉस के टर्म में लिख सकें। आप चाहो तो कॉस को भी साइन के टर्म में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ओके। और देखो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ हमको क्या मिलेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो देखो तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बाबू 1 और माइनस 2 और -2 इंटू +1 क्या होगा -2, और फिर -2
और माइनस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। और नीचे हमको क्या लिखना होगा बाबू, ये वाला, यानी कि क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना लिखे ना। तो चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा, और देखो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, चलो स्मॉल ब्रैकेट अब लिखते हैं, -1 और +2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, कॉस थीटा और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म सेम हो गया, देखो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS, ओके। साइन A प्लस कॉसेक A होल स्क्वायर और प्लस कॉस A प्लस सेक A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको आप ब्रेक करो, फिर इसको ब्रेक करो। पहले लिखो क्या, फ्रॉम LHS आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर A प्लस 2 इंटू साइन A इंटू कॉसेक A और प्लस कॉसेक स्क्वायर A, इतना लिखा। फिर इसको आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A और फिर प्लस सेक स्क्वायर A, हो गया ना। कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस 2 और प्लस कॉसेक स्क्वायर A, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, कॉस स्क्वायर A प्लस 2 और प्लस सेक स्क्वायर A। अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 साइन, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू 1 और फिर प्लस 2 और 2, डायरेक्ट 4 लिख दें। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, कॉसेक और यहाँ पर है सेक, तो चलो इसको ऐसे ही रहने दो, कॉसेक स्क्वायर A और प्लस सेक स्क्वायर A, ठीक है ना। हमको कितना चाहिए था, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और फिर इसकी जगह पर tan और cot है ना, इसकी जगह पर क्या हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर A लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर A लिख सकते हैं। देखो तो 1 और 1 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और प्लस क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर A और प्लस tan स्क्वायर A, क्या RHS के बराबर है, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, है ना। तो विच इज इक्वल टू RHS, इज इट क्लियर। कॉसेक A माइनस साइन A और इनटू सेक A माइनस कॉस A, प्रूफ कितना करना है, 1 बाय tan A प्लस कॉट A, यही है ना। तो देखो इसके पहले तो क्या हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, इसके जगह पर क्या हम 1 बाई साइन A लिख सकते हैं और माइनस क्या साइन A लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह पर 1 बाई साइन A लिख दिया, और यहाँ पर क्या हमने किया, साइन को रहने दिया। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस A। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, देखो तो साइन A और 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉस A और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। आप देखो ये क्या हो जाएगा बुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर A यानी कि कॉस स्क्वायर A बाई साइन A, और इनटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A बाई कॉस A। आप देखो
एक साइन से ऊपर वाला एक साइन जाएगा तो क्या साइन ए बचेगा, इस कॉस से एक कॉस कटेगा तो क्या ऊपर में एक कॉस बचेगा, यानी कि जो हमको इसका फाइनल रिजल्ट मिला वो क्या मिला, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो हमने पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जिसके LHS को सॉल्व करने के बाद हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाए और RHS के इक्वल नहीं आए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बाबू, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि RHS को भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये रिजल्ट आप याद रखो, साइन ए इंटू कॉस ए आया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। फ्रॉम RHS, अब RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 बाई क्या है बुआ, tan A प्लस स्कॉट ए, है ना। तो आप क्या करो कि इसको ऐसे लिखो 1 बाई, चलो ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए इसको लिख सकते हैं, और फिर इसको क्या करेंगे कॉस ए बाई साइन ए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू, यहाँ तो 1 हो जाएगा और नीचे में क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर क्या हो जाएगा देखो तो साइन स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर ए। यानी कि जो अब हमको निकल के आएगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। और देखो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना कि अगर ऊपर होल नंबर रहता है और नीचे फ्रैक्शन रहता है तो क्या होता है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि क्या आ जाएगा AC बाई बी। तो देखो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या ये LHS के बराबर था, यानी कि हमने LHS को सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया, सेम रिजल्ट आया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिलता है हमको, LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी यहाँ होल स्क्वायर है, tan ए और 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखो इसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। तो हम क्या लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या इसके जगह पर हम क्या सीधे यहाँ पर अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो किसी को कोई तकलीफ आप में से। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है बुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या इसके जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात इसमें नहीं है। और देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं बुआ 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये क्या होगा देखो तो, ये सॉल्व होके क्या ऐसे आएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। याद करो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका कि न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि a बाई बी लिखते हैं और इनटू नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे रह जाता है, यानी कि क्या होता है a इंटू डी बाई बी इंटू सी। उसी फॉर्मेट से ये हुआ है 1 बाई कॉस, और तो ये 1 बाई कॉस और डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन है, तो साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर और कॉस रह जाएगा नीचे, यानी कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के इक्वल हो गया ना, फर्स्ट टर्म जो है लास्ट टर्म के इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब मिडिल टर्म को चेक करेंगे, ठीक है। अगर मिडिल टर्म भी लास्ट टर्म के इक्वल हो जाता है तो भी हमारा क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि अगर 3 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने से इतना आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से इतना आ जाएगा, ऐसे भी आता है। या फिर इसको सॉल्व किया तो इसके इक्वल, इसको सॉल्व किया तो इसके इक्वल, मतलब आपस में सब ओके। तो चलो अब हम क्या करेंगे बाबू, मिडिल टर्म को लेते हैं, मिडिल टर्म को या सेकंड टर्म को। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम मिडिल टर्म, देखो तो
1 माइनस tan a और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot a होल स्क्वायर, यही है ना, यही है ना। तो आप एक काम करो, इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करो, 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ऐसे में सॉल्व किए थे इसमें, देखो, और इसका इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या है बउआ, कॉस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए और डिवाइड साइन ए, तो और इसका क्या, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको तोड़ेंगे तो हमको इतना मिलेगा, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई क्या होगा बाबू, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो देखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका जो होगा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं ना। तो चलो ऊपर साफ करें, देखो कॉस स्क्वायर और इधर भी कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन होगा ना बाबू, गलती से कॉस लिखा गया था। तो देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो वैल्यू 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाई क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए, और फिर क्या लिखेंगे, देखो तो 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बाबू, साइन स्क्वायर ए। तो देखो ये पूरा एक टर्म है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, कट जाएगा ना। तो देखो ये ख़त्म, यहाँ पर क्या बचा हुआ, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखो तो तीनों टर्म इक्वल हो गया, इसको सॉल्व किया तो भी इतना आया और इसको सॉल्व किया तो भी इतना आया। इट मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म तीनों इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, यस, आज की क्लास में बस इतना है। थैंक यू सर। वेलकम।